every day, late at night, not okay. हेलो गाइस, तो मैं शिमला गई हुई थी जैसे कि आपको पता ही है ना अभी। और शिमला से आने के बाद मैंने सोचा कि फटाफट से ये वीडियो बना देती हूँ। मैंने अपने लिए तो कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं करी वहाँ से। हाँ करी है, मैंने एक चीज़ ली है अपने लिए वहाँ से। मेरे को ना कुछ क्लोथ्स या कुछ इस तरह की चीज़ें लेने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था यार हम वन डे के लिए घूमने गए थे और फिर उसके बाद वहाँ पे सिर्फ हम घूमे, मतलब बहुत ज़्यादा वॉक करी। शिमला में तो ऐसे ही रहता है कि आप बस स्ट्रीट पे वॉक करते रहो और वहाँ का इवनिंग जो एम्बियंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ना। और मेरे को तो बड़ी एस्थेटिक सी वाइब्स आती हैं वहाँ पे, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, येलो कलर की डिम लाइट्स, एंड आप वॉक कर रहे हो। और मेरा फेवरेट प्लेस है वो, मतलब मुझे वहाँ पे इवनिंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक करना किसी भी टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमारा वन डे का ट्रिप था। एक्चुअली मेरे हबी की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो शिमला पास में ही है तो हम चल लेते हैं। लेकिन डब्बू मैक्शू को छोड़ने की दिक्कत आती है ना। वैसे तो हम जब भी शिमला या कहीं पर भी जाते हैं डब्बू मैक्शू को भी साथ में लेके जाते हैं, पर फिर हमें पेट फ्रेंडली होटल्स ही ढूंढने पड़ते हैं। बट इस बार ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं था। हमने कहा वन नाइट मतलब वन डे के लिए जाएंगे और ऐसे ही एक ट्रिप हो जाएगा और फिर वापस आ जाएंगे, है ना। और क्या था कि सैमू के भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो फिर वो भी नहीं गई क्योंकि टबू मैक्शू भी घर पे थे। और हमारा कोई अगर 3-4 डेज़ का प्लान होता ना तो शायद फिर हम सारे बच्चों को लेके जाते। तो उसने अपनी प्रेपरेशन भी कर ली एग्ज़ाम की, और दूसरी चीज़ ये थी कि अपना टाइम भी स्पेंड कर लिया। एक मी टाइम बच्चों को भी चाहिए होता है ना। तो बस इसी तरह से हम लोग फिर आगे थे। और हाँ, वहाँ पे जो शॉपिंग करी है हमने, क्योंकि अब गए थे तो फिर वहाँ पे मिनीसू का स्टोर है ना, तो वो वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी फंकी ज्वेलरीज भी मिलती है वहाँ पे। ज्वेलरीज नहीं, जैसे वाटर बॉटल्स होती हैं, सिपर्स होते हैं, बैग्स होते हैं, और छोटी छोटी मतलब गर्लिश एसेसरीज बहुत ज़्यादा मिलती है। तो मुझे ना वो स्टोर नज़र आ गया माल रोड पे ही। और यहाँ पे क्या था ना कि जैसे लुधियाना में भी हम मिनीसू जाते हैं तो सैमी अपने लिए कुछ ना कुछ लेती है। और जब हम घूम रहे थे गाइस, तो वहाँ पे ना घूमते घूमते हमें मिनीसू का जब स्टोर दिखा तो एकदम से हमारे माइंड में सैमी आ गई, और हमने कहा कि सैमी के लिए हम कुछ यहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं। हमने शाम के टाइम रात को शॉपिंग करी, उसके लिए घूम फिर रहे थे, और फिर मॉर्निंग में आने से पहले फिर और शॉपिंग कर ली। तो छोटी छोटी चीज़ें लेके आए हैं जो आजकल मतलब टीनेजर बच्चों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको चाहिए होती हैं या कुछ भी, और हम अपनी चॉइस से लेके आ गए हैं। उसको तो पता भी नहीं था, और उसको पता भी नहीं होता कि हाँ जी, उसने कुछ बोला भी नहीं कि मेरे लिए कुछ लेके आना या कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं मिनीसू से क्या लेके आई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गर्ल्स को जैसे कि अपनी फेस केयर करना या मतलब इस तरह से बहुत पसंद होता है। तो मुझे ना ये वाला हेडबैंड, जैसे कि सैमी क्या करती है कि कोई भी अपनी स्किन केयर करती है या कुछ करती है, तो इस तरह के हेडबैंड्स मेरे पास पहले से भी ऑलरेडी हैं, तो उसको लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके पास कैट स्टाइल में थे, मतलब जो पहले वाले थे ना, और ये वाले जो थे ना ग्रे कलर के, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगे। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है। और इसके आगे सबसे अच्छी चीज़ थी कि इसके आगे क्लाउड बना हुआ है, आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और इस बैंड को आप कोई भी फेस केयर करोगे या कुछ, मैं भी लगा सकती हूँ इसको, फेस केयर करते हो बहुत क्यूट टू सा लगता है ना। तो मैंने ये सैमी के लिए ले लिया। गर्ल्स की आपको पता है टीनेजर्स हैं यार, बच्चे हैं ना, उनके अकॉर्डिंगली हमको मतलब कोई भी चीज़ पसंद आती है। लाइक मुझे पसंद आती है, उसके पापा को पसंद आती है, मुझे उसकी चॉइसेस पता है। तो बस मैंने ले लिया उसके लिए। अगर वो साथ में होती तब भी लेना ही था, है ना, क्योंकि वो खुद नहीं बोलती है, लेकिन मुझे होता है कि चलो, हमें होता है कि बच्चा है यार, हम ले ही देते हैं, है ना। मतलब मेरे को रहता है कि फंकी चीज़ें ना, जैसे मुझे खुद को भी बहुत पसंद है, तो वो बल्कि इतना ज़्यादा नहीं लाइक करती, मतलब बहुत कम रहती है इन्वॉल्व इन चीज़ों में। लेकिन मुझे होता है कि मुझे खुद को देख के बड़ी अच्छी लगती हैं क्यूट क्यूट ऐसी चीज़ें, तो फिर मैं ले लेती हूँ मतलब, और यूज़ उसको ही करनी होती है। दूसरा एक डिओ लिया है मैंने, ये वाला। और कौन सा है ये, बॉडी स्प्रे है ये, ब्रिलियंट स्टार्स करके ऐसे कुछ करके है, और इसकी फ्रेगरेंस भी मुझे अच्छी लगी। इसमें बहुत सारे थे डिफरेंट तरह के, और फिर मैंने ये वाला ले लिया, एक डिओ, है ना। और उसके पास बहुत सारे रहते हैं इस तरह के बॉडी मिस्ट वगैरह, और ये वो अभी कुछ दिन पहले नायका के स्टोर में हम लोग गए थे, तो सोल एंड जेनेरो का ये, अगर मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रही हूँ, वही प्रोनाउंस करती है ठीक से। मैंने तो इस ब्रांड का किया नहीं है। ये
ब्राज़ीलियन, कौन सा है सेमी ब्रांड, ये ब्राज़ीलियन। अभी वो सो रही थी एक्चुअली, अभी उसका ट्यूशन का टाइम होने वाला है, तो ये वाला उसने बॉडी मिस्ट लिया था। आप इसको हेयर पे भी स्प्रे कर सकते हो। उसके पास बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई है, लाइक बॉडी मिस्ट वगैरह की इस तरह के। एंड ये सोल्ड एंड जेनेरो का है और ब्राज़ीलियन ब्रांड है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है ये, बट ठीक है, कभी कभी आप इसको स्प्रे करोगे अपनी बॉडी या हेयर पे कहीं जाना हो तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से टीनेजर्स वगैरह जो बच्चे होते हैं मतलब उनको जैसे कहीं रेडी होके जा रहे हैं, वैसे तो वो लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद कभी ट्यूशन जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलने जा रहे हैं, और इस तरह के बॉडी स्प्रेज वगैरह जो होते हैं ना यार गाइज, मतलब मुझे खुद को लगाना बहुत पसंद है। मैं जैसे डिओज या परफ्यूम्स जिसकी खुशबू अच्छी हो, कोई ऐसे बहुत बिग ब्रांड्स में भी नहीं जाती हूँ। ये थोड़ा सा अच्छा बिग ब्रांड ही है लाइक, और लेकिन मेरे को होता है कि मुझे कुछ भी मिल जाए लेकिन अच्छा होना चाहिए, एक सूदिंग सी फ्रेग्रेंस आनी चाहिए आपके क्लोथ्स, आपकी बॉडी से, तो पॉजिटिव फील होता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है और खुद को भी अच्छा लगता है। तो इस तरह के और भी हैं, विक्टोरिया सीक्रेट वगैरह के भी कुछ ऐसे उसने प्रोडक्ट्स वगैरह बाय करके रखे हुए हैं। तो बस जो टीनेजर्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं गाइस, है ना। और उसके बाद ना मैंने उसको तो एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है नहीं, तो मुझे ये मिनी सू में नज़र आ गए थे आजकल। मैंने कहीं वीडियो देखा था, तो जैसे ये क्लियर के एक्ने पिंपल पैचेस हैं, है ना। तो जैसे लाइक अभी मुझे एक पिंपल हुआ पड़ा है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मे भी हो सकता है इनमें कुछ मेडिसिन वगैरह होती होगी, क्योंकि मैंने पहले इसको यूज़ नहीं किया, मैंने जस्ट देखा था। इसको इस तरह से ओपन करना है और इस तरह से एक पैच निकालना है, और फर्स्ट टाइम लगा के देख रही हूँ गाइज। यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे मेरा पिंपल हो गया, देखो आपको दिख रहा होगा, और दिख भी नहीं रहा मेरे फेस पे। ऐसे अगर बाहर भी लगा के चले जाते हो, इसमें कोई जेल होता होगा जैसे मेडिकेटेड, यार ये दिख नहीं रहा मुझे इसमें, बस इसी तरह से है। इस तरह की 1 स्ट्रिप मिली है मुझे, और किसी केमिस्ट वगैरह के पास भी आई थिंक आजकल आ गए होंगे, उनके पास भी मिल जाते होंगे, लेकिन मिनी सू में आपको मिल जाएंगे अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है। और आप जैसे हम होते हैं ना ट्यूब, कोई हम छोटे थे, जैसे मुझे तो टीनेज में इतने पिंपल्स वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अगर कभी होता भी था एक आधा, तो मैं ऐसे क्रीम्स लगा लेती थी, वो सारे फेस पे दिखती थी वाइट वाइट वाइट। बट अब का टाइम कितना चेंज हो गया ना, अब आपको पिंपल पैचेस मिलने शुरू हो गए हैं। और अभी देखो मैंने लगा भी लिया, और देखती हूँ शाम तक लगा के रखूँगी, बाहर भी लगा के चले जाऊँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और देखती हूँ इससे फ़र्क पड़ता भी है कि नहीं, है ना। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद गाइज मैंने एक अच्छी सी कॉम ली, मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा, लेवेंडर कलर है इसका, ये देख सकते हो आप, छोटी सी है, क्यूट सी। और उसको वो जैसे कॉम वगैरह का, मैं नीम कॉम यूज़ करती हूँ अपने बालों में, है ना, लेकिन इस तरह की बहुत सारी कॉम्स आपको मिनी सू में मिल जाएंगी, बहुत सारे ब्रशेस, कॉम्स। मैं नहीं यूज़ करती ब्रश, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और वेवी हैं और टैंगल्स हो जाते हैं इसकी वजह से। मतलब ये काफ़ी सॉफ्ट ब्रश है क्योंकि उसके हेयर स्ट्रेट हैं। तो मैंने एक ये लिया ब्रश, और फिर उसके बाद एक प्यारा सा क्यूटू सा एक ये है नेल पेंट रिमूवर ले लिया। कितनी क्यूट क्यूट चीज़ें लगती है ना, देखने में ही सुंदर लग रहा था। और नेल पेंट वो ज़्यादा लगा नहीं पाती है बिकॉज स्कूल जाना होता है, और स्कूल वाले तो कुछ अलाउड ही नहीं करते हैं। और ठीक है, स्कूल में नेल पेंट नहीं लगाते हम, लेकिन ओकेजनली कभी जब ज़्यादा छुट्टियाँ पड़ती हैं तो नेल पेंट लगाती है। मैंने कहा चलो रख लो, कभी कभी बच्चों को शौक होता है, लड़कियों को, है ना, तो वो लगा लेती हैं, तो फटाफट रिमूव कर दो। मेरे पास भी पड़ा हुआ है नॉर्मल, लेकिन ये वाला क्यूटू सा लगा मुझे, मैंने अंदर से खोल के भी नहीं देखा इसको। तो ऐसे ही है कुछ, इतना सा इट्टू सा है। देखो ये इस तरह का नेल पेंट है, और इसकी डिब्बी सी बनी हुई है, और इसमें अच्छा अलग अलग से वाइप करने के लिए दी हुई हैं, ठीक है, शीट्स हैं, अलग अलग शीट्स हैं। और लेकिन सैमी को मेहंदी वगैरह लगाने का बहुत क्रेज़ है गाइस, लेकिन वो मेहंदी नहीं लगा पाती। कोई भी फेस्टिवल आता है तो वो समर की जब हॉलीडेज़ होती है ना 1 मंथ की, तभी मेहंदी लगा पाती है, क्योंकि एक बार मेहंदी लगा ली थी और स्कूल जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी। और
क्योंकि मेहंदी निकलने में टाइम भी लगता है ना। और एक मैंने ये बहुत सुंदर सा कलर नेल पेंट, बहुत सारे इस तरह के आपको नेल पेंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और ये कलर मुझे ऑलिव ग्रीन सा लग रहा था तो मैंने कहा चलो इसको मैं भी अप्लाई कर लूँगी। और सैमी को तो कम ही मौका मिल पाता है, जैसे वो कभी कभी अगर करती है तो गर्लिश सा कलर है ना, हम लोग तो कोई भी कलर यूज़ कर लेते हैं। वैसे मुझे भी नियॉन शेड्स ज़्यादा पसंद है ऐसे इस तरह के, है ना, तो ज़्यादा मैं ऐसे रेड रूट तो कम ही करती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स ही नहीं है गाइस। मेरे नेल्स पहले बहुत होते थे जब मैं कॉलेज में जाती थी, अब देखो मेरे हाथ एकदम से ऐसे छोटे नेल्स रखने पड़ते हैं, किचन में काम करना होता है, डब्बू मैक्शू हैं तो हाइजीन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद मैंने एक ये प्यारा सा सुंदर सा कितना क्यूट सा हैंग करने वाला सैनिटाइज़र लिया, हैंड सैनिटाइज़र, और इसको आप रिफ़िल भी कर सकते हो, ठीक है। और मैंने ये इसलिए लिया क्योंकि मैंने उसके लिए लिया एक प्यारा सा सुंदर सा हैंड बैग, ये वाला ब्लैक कलर का। इस तरह के बहुत सारे हैं मेरे पास साइड स्लिंग बैग्स, तो थोड़ा सा ये गर्ली गर्ली सा लुक दे रहा था ना, कि जैसे बच्चों को कभी किसी पार्टी में जाना हो या कुछ जाना हो। इसमें वन ऐसे स्पेस दिया हुआ, आप इसमें मोबाइल फ़ोन, अपना एक लिप ग्लॉस या हैंड क्रीम या कुछ भी डाल सकते हो, है ना। और साथ में इसके एक जैसे कि हाइजीन का ध्यान रखना है। जब से कोरोना हुआ था, कोरोना के बाद मेरे पर्स में ना हमेशा से सैनिटाइज़र रहता ही है। मैंने तो लाइफ बॉय का या नॉर्मल सैनिटाइज़र जो डिटॉल वगैरह के मिलते हैं वो रखे हुए हैं, हर पर्स में मिलेंगे। जितने भी बैग्स मैं चेंज करती हूँ ना गाइस, चाहे वो मेरा बड़ा वाला बैग हो या फिर मेरा छोटा वाला बैग हो, स्लिंग बैग हो, मेरे हर पर्स में सैनिटाइज़र मिलेंगे। चाहे रेस्टोरेंट में जाती हूँ, कहीं ट्रैवल करती हूँ तो सैनिटाइज़र मैं यूज़ कर लेती हूँ, है ना। और ये मैंने उसके बैग के लिए रख लिया कि यहाँ साइड पे हैंग कर लो। अगर आप किसी अपनी फ्रेंड के घर जाते हो, पार्टी जाते हो या कुछ भी, तो साइड में इसको स्लिंग बैग को हैंग करो। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मिनीसू में आपको इस तरह के बैग्स अलग अलग डिज़ाइंस में और अलग अलग साइजेस में मिल जाएंगे, बट उसके साइज़ के हिसाब से मुझे ये परफेक्ट लगा। वैसे उसके पापा की चॉइस थी, ये उसके पापा ने चूज़ किया था। उसके बाद फिर उधर ही ना मुझे क्रश ऑन मी आईलाइनर मिल गया, तो मैंने कहा कि चलो कभी कभी विंग आईलाइनर लगाती है वो। वैसे मैंने इस ब्रांड से कभी आईलाइनर वगैरह यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं मेबेलिन या कलर बार या अपने दूसरे वाले अच्छे वाले ब्रांड्स के ही प्रेफर करती हूँ फेस पे कोई भी चीज़ अप्लाई करना। क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम ऐसे ही कुछ भी चीज़ ले लेते हैं जैसे आईलाइनर्स, तो वो फिर थोड़े थोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं, नॉन ब्रांडेड वगैरह जो होते हैं ना, तो वो अच्छे नहीं लगते। लेकिन आजकल जो ये चीज़ें होती हैं वो थोड़ी ब्रांडेड जो होती हैं वो थोड़ी सी होती है कि वाटरप्रूफ मिल जाती हैं। लेकिन आई स्वेयर गाइस, ये वाला ना मैं आईलाइनर मुझे लगा कि चल ठीक है ले लेती हूँ यार, लेकिन जब इसको अप्लाई करके देखा ना हाथ में, इसको क्लीन भी कर रहे थे तब भी नहीं जा रहा था। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है और एकदम मिनिमल प्राइस में पड़ गया मुझे, बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे कई आईलाइनर्स होते हैं ना लगाओगे आप और बीच से फटना शुरू हो जाते हैं ऐसे, इस तरह से वो बिल्कुल भी नहीं था। और मैं सच्ची बोलूँ तो मैं ऐसे नॉन ब्रांडेड आईलाइनर तो कभी भी नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक आधी बार मैंने कुछ ऐसे ले लिया था, पता नहीं कौन सा था, और मेरे यहाँ से पैचेस पड़ने शुरू हो गए थे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ नहीं करूँगी मैं कभी भी। इसलिए मैं फेस पे जो भी अप्लाई करती हूँ, अभी मैंने फेस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया, कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पे गाइज। अभी मैंने सिर्फ सनस्क्रीन लोशन लगाया हुआ है अपना, और मैं घर के अंदर भी रहती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन यूज़ करके रखती हूँ, मतलब ठीक है। डेली सनस्क्रीन लगानी चाहिए हमें। और रात को मैं सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती, मैं सिर्फ मॉर्निंग में जब फेस वॉश करती हूँ और दिन को शॉवर के बाद मैं सनस्क्रीन लगा लेती हूँ। और चाहे मैं घर के अंदर भी रहती हूँ तब भी मैं सनस्क्रीन लगा के रखती हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये मेरा नेचुरल ग्लो है। आपका खाना पीना सही हो तो आपका नेचुरल ग्लो वैसे ही आ जाता है गाइस, है ना। दूसरी चीज़ थी मैंने यहाँ पे ना ये वाले लिए थे कंप्रेस्ड फेशियल मास्क। ये क्या होते हैं कि इस तरह से, इसमें ना मेरे को ये बाहर ये पांडा दिख गया था बड़ा क्यूट सा, और पांडा की शेप के अंदर ना इन्होंने छोटी छोटी से ना पैकिंग दी हुई है। और ये इस तरह का ब्लैक कलर का कुछ आएगा, इसको आपने ऐसे करके ओपन करना है। एक मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ये ड्राई हो चुका है वैसे, हमने ओपन किया था। आप ना कोई भी सीरम अपने फेस पे यूज़ कर लो जैसे, है ना। तो ये बहुत सारे होते हैं, इसमें एक पैकेट में 40 पीसेस मिले हैं मुझे। तो यार 40 पीसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब लाइक मान लो कभी आप अपनी फेस केयर करते हो, कुछ भी करते हो। आई थिंक ये चारकोल वाला हो सकता है, इस पर लिखा नहीं हुआ है। ये भी ड्राई हो गया, लेकिन क्या पता ये थोड़ा
जब फ्रेशली जब मैं ओपन करूँगी ना किसी और वीडियो में तो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। अगर ये ऐसा ही ड्राई होएगा फिर तो आपको कुछ अप्लाई करना पड़ेगा फेस पे, है ना, जैसे कि कोई सीरम लगा लिया या कुछ भी। और लेकिन अगर ये ड्राई नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें कुछ लिक्विड आया, फिर तो बहुत बेस्ट है गाइस। तो इस तरह से आप अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो। और मैंने ये ले लिया, मैं भी यूज़ करूँगी और सैमी भी इसको यूज़ कर लेगी, क्योंकि वो उसको फेस केयर वगैरह करने का शौक़ है। और ठीक है, होना भी चाहिए, अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए हर पर्सन को। और दूसरी चीज़, इस तरह के फेशियल मास्क मैं 2-3 तरह के लेके आई थी, ये भी उसी के लिए लाई हूँ। और इसका जो मास्क है ना, आप देख सकते हो, जो इसका टाइगर फेस बना हुआ है, जब हम इसको अप्लाई करते हैं ना तो इसकी सेम यही वाली शक्ल होएगी टाइगर वाली, क्योंकि जब जो इसके फेस मास्क, ये बाहर इसका फेस बना हुआ है ना गाइस, सेम यही होगा। तो और भी लाई थी, कोई बबल मास्क था, मतलब जो टीनेजर्स को सूट कर जाएं, क्योंकि इसमें आते हैं बड़ों के भी, जैसे कि हम लोगों के लिए, ठीक है, एंटी एजिंग के भी आते हैं या कुछ भी। तो आप जब भी अपने टीनेजर्स के लिए कुछ इस तरह की चीज़ें लेते हो तो आप ध्यान से लेना, उस पर एंटी एजिंग वाले होते हैं या कुछ, वो अपने टीनेजर्स को यूज़ ना करने दें, क्योंकि वो सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो जैसे आफ्टर 30 या कुछ जैसे, है ना। तो हम जैसे कि ये तो छोटे बच्चों के लिए, लाइक ये टीनेजर्स वगैरह यूज़ कर सकें, इसमें जो भी प्रोडक्ट होएगा वो माइल्ड होएगा। तो मैं हमेशा अगर कुछ इस तरह की चीज़ लेती हूँ तो ध्यान से सुन के, देख के, पढ़ के ही लेती हूँ कि ये उसके यूज़ की है कि नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है ना। तो इस तरह के 2-3 और लेके आई थी, तो वो उसने यूज़ कर लिए थे गाइस। और उसके बाद बस ये छोटू सा, ये क्या दिखाना था, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ है घर में। इस तरह का मेरे पास ऑलरेडी पहले भी पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे तरह के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। टंग लड़कर आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। स्क्रू ड्राइवर होते हैं। अभी मैंने इसको ओपन नहीं किया, आपके सामने ओपन करके देखती हूँ, आप देख सकते हो। ओह वाओ, ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये इसकी बैक है। और आप कोई भी स्क्रू अगर निकालते हो, इसकी पिन आगे दी हुई है, तो इस पिन को यहाँ पे फिक्स करना है इस तरह से, और आप इस वाले स्क्रू को यूज़ कर सकते हो, है ना। तो बस इसी तरह से ये बीच में रख दो। और इसमें अलग अलग तरह की शेप्स के बने हुए हैं, आप देख सकते हो। ये भी मैंने मिनीसू से ही परचेज़ किया है गाइस, है ना। इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत क्यूट मिलती हैं वहाँ पे। मतलब बहुत कुछ मिल जाता है आपको, जैसे कि कार एक्सेसरीज़ भी मिल जाती है, और हेडफोन्स वगैरह भी मिल जाते हैं। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं। और सबसे अच्छी चीज़, मुझे टम्बलर्स वगैरह बहुत अच्छे लग रहे थे, बट सारे प्लास्टिक के थे, तो फिर देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे थे, बट मैंने फिर ना वो लिए नहीं गाइस, क्योंकि मुझे ना ऐसे प्लास्टिक को आजकल यूज़ करने से थोड़ा सा मैं वही रखती हूँ। मैं सोचती हूँ कि ट्रैवलिंग वगैरह के लिए मैं लूँगी तो शायद ऑनलाइन मंगवाऊँ या कुछ भी, जैसे टम्बलर्स ना, जैसे क्योंकि हम घर से कभी जाते हैं तो कॉफ़ी बना के लेके चले गए या कुछ भी, जैसे मुझे कॉफ़ी पीने का क्रेज़ है, तो अच्छे अच्छे टम्बलर्स मैं सोच रही हूँ मंगाऊंगी कुछ टाइम के बाद। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और लिंक भी उनके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको। और बाकी तो मैं इनके लिंक्स वगैरह नहीं दे सकती हूँ गाइस, प्राइस मैंने आपको बताया नहीं है। स्टोर में जाके आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी क्यूट और मिनिमल प्राइजेस में। ये छोटी छोटी चीज़ें मतलब इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद सैमी को सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह खास पसंद नहीं है, लेकिन जैसे उसको रात को सोती है तो वो पिलो को हक करके सोती है। तो मैं ये क्यूट सा प्यारा सा, देखो, पर्पल कलर का ये टॉय दिख गया था, और हमें सैमू के जैसा ही लग रहा था। ये कितना सॉफ्ट है, और ना सैमू इसको रात को अब ऐसे हक करके सोती है, तो हमें को देख के बड़ी खुशी मिलती है। तो हमने उसके लिए ये ले लिया था, ठीक है। बस इसी तरह की छोटी छोटी ये सारी चीज़ें थी जो हमने उसके लिए बाय करी थी। और जब हम आए थे तो हमने उसको गिफ्ट कर दी थी, है ना। तो अच्छा लगता है ना थोड़ा सा, मतलब एक तरह से ये आपका टोकन ऑफ लव बच्चों के लिए, मतलब डिमांडिंग नहीं है वो बिल्कुल भी, लेकिन हमें खुद को करना बहुत पसंद है, हमें अच्छा लगता है उसके लिए करना। एक ही बेटी है हमारी, है ना, तो हमें अच्छा लगता है। और ये हमने लिया है, हमारे घर में एक छोटू सा बेबी आया हुआ है, मेरे ब्रदर की डॉटर, तो उसके लिए अब छोटा बच्चा, अभी वो 1 साल की भी नहीं हुई है ना, फिर भी हम उसके लिए कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, ऐसे कि कुछ दिख जाए। लेकिन ओवर साइज या मतलब स्पेशल किसी शॉप में जाओ, वैसे यहाँ लुधियाना में बहुत सारी शॉप्स हैं ऐसे जहाँ बच्चों का सामान मिल जाता है। लेकिन शिमला गई हुई थी मैं, तो मुझे वुलन दिख गया यहाँ पे, क्योंकि अब तो विंटर्स आने ही वाली हैं, है ना। तो मैं सोच, और डलहौजी में रहती है, तो मेरे पेरेंट्स का जो घर है वो हिमाचल में है ना, तो वो रहते हैं हिमाचल में। तो मुझे उसके लिए दिख गया ये कैपू, और कैपू के साथ ये छोटा सा सेट दिख गया। तो हम जब भी सैमू के लिए भी कुछ लेते हैं, उसके लिए भी कुछ ले लेते हैं, है ना। बाकी तो उसके साथ कुछ चीज़ काम का दिख नहीं रहा था, अभी वो 9 मंथ्स की हो गई है।
मतलब कि 8.5 कुछ ऐसे करके है ना, 1 ईयर की कंप्लीट नहीं यार गाइस, 9 9.5 नवंबर में वो 1 ईयर की कंप्लीट हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये कैपू और शॉक शूज़ के लिए लिए बूटू, क्योंकि वो विंटर वाली जगह पे रहती है, आगे स्नोफॉल भी होएगा इतना कुछ, तो फिर यूज़ कर सकते हैं वो, है ना। और साथ में ये मरून कलर का मिला मुझे, लेकिन इसके साथ कैप नहीं थी, तो हम पहले अगर इसके साथ कैप होती तो मैंने पूरा सेट ले लेना था। लेकिन ये बहुत सुंदर से बूटू मुझे दिख गए, हमें दिख गए, और सैमू के पापा को बहुत अच्छे लगे, तो फिर उन्होंने बोला कि हम इप्शू के लिए ये ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, क्योंकि वो स्नो वाली जगह पे रहता है बच्चा, तो अभी और लूँगी मैं उसके लिए कुछ, क्योंकि अभी वो आएगी भी शायद हमारे पास, तो जब फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं ना तो फिर आएगी, तो फिर तब मैं उसके लिए कुछ ना कुछ लूँगी, ऑब्वियस सी बात है। और गाइस मैं आपको बताती हूँ मैंने अपने लिए क्या लिया। एक्चुअली मुझे, जैसे मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी आज भी मुझे सॉफ्ट टॉयज़ का बड़ा क्रेज़ है, पता नहीं क्यों। पहले घर में मैंने ना सॉफ्ट टॉयज़ टेडीज़ और ये वो बड़े सारे रखे होते थे। अब मैं नहीं ले पाती बिकॉज ऑफ मैक्सू, क्योंकि हमारा मैक्सू क्या करता है कि सारी चीज़ों को उठा उठा के इधर उधर फेंकता है। अब तो मैंने सोफ़ा पे कुशन्स वगैरह भी नहीं रखे हुए, क्योंकि ना मैं पहले पूरे सोफ़ा पे कुशन्स लगा के रखती थी, और एवरी वीक बहुत सारे कुशन कवर्स चेंज करना, अंदर का ड्राइंग रूम का डेकोर चेंज करना। अब हमारा मैक्सू हमें कुशन्स रखने नहीं देता, हमें ग्रीट करने के लिए वो डोर पे आ जाता है, तो इतना बड़ा पिल्लो भी मुंह में उठा के ले आता है, फिर उसका सारा सलाइवा लग जाता है। बस अब 1-2 बैग के लिए रखे हुए हैं, उनको भी वॉश कर करके मैं यूज़ करती रहती हूँ, बट फेस्टिवल में थोड़ा सा चेंज करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई थी, एक यूनिक सी चीज़। गाइस पता है क्या हुआ, ये देखो इतना बड़ा डॉगू, ये तो डॉग है, जैसे ये वो लग रहा है ना, हस्की लग रहा है, या फिर मुझे वुल्फ लग रहा था। देखो इसकी बैक से देखो, आपको रियल नहीं लग रहा है? ये ऐसे लग रहा है कि रियल का वुल्फ है, इसका शाइनी कोट, इसकी टेल, ओ माय गॉड। और ये बैठता भी, और इसके पापा ने ना, डब्बू मैक्सू के पापा ने आके इसको चेन भी वेयर करा दी मैक्सू की। तो गाइज हम लोग ना शिमला रोड पे जा रहे थे, और वहाँ बहुत सारे टॉयज़ वाले, सॉफ्ट टॉयज़ वाले, जैसे रोड साइड पे बैठे होते हैं ना, तो मैंने बोला मैं शिमला से कुछ नहीं लूँगी, मैं शॉपिंग करने के पर्पज़ से नहीं आई हूँ, हम 1 डे जा रहे हैं, हम अपना इंजॉय करेंगे, सैमी के लिए कुछ लेके जाएंगे, है ना। तो फिर मेरे को लगा कि यार, मैं ना इसको देखा, ये न्यू एडिशन था, हर सॉफ्ट टॉय वाले के पास था, अदरवाइज़ पहले ये वुल्फ नहीं होता था, और इसका साइज़ कितना ह्यूज है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। और फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा मुझे, क्योंकि यार ये कहते घर में जगह ही नहीं है, तुम कहाँ रखोगे? मैंने कहा जगह मैं बना लूँगी। जो जेंट्स होते हैं ना, उनको वर्थलेस लगती है ऐसी चीज़ें, लेकिन मैं भी अगर, मतलब मुझे भी ये पहले लगा कि वर्थलेस तो है यार, ठीक है, लेकिन मुझे ना ऐसे लगा कि जैसे मुझे एनिमल्स को देख के बड़ी अच्छी सी फीलिंग आती है, और मेरे को ऐसा लगता था ये बैठा रहेगा एवरी टाइम, घर के किसी भी कॉर्नर में आप इसको रख दोगे तो कितना क्यूट लगेगा। तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। और ये रोड साइड पे मिला है, मतलब 4500 का दे रहे थे, करते कराते 3500 में मनाया उसको। फिर भी मुझे लगता है क्या पता शायद महंगा ही दिया होएगा। और जब हम इसको लेके घर पहुंचे हैं ना गाइस, तो उस टाइम तक तो गाड़ी में ऐसे लग रहा था कि किसी वुल्फ को बेहोश करके लटाया हुआ है, मतलब जैसे ना, और डब्बू मैक्सू की कमी फील नहीं हो रही थी, ऐसे लग रहा था, मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैक्सू सोया हुआ है। मैक्सू का साइज भी इतना बिग है, पूरी सीट कवर कर ली थी इसने, बैक वाली। फिर जब हम घर पहुंचे हैं गाइस, मैं आपको रिएक्शन दिखाती हूँ, मैं ना यहाँ क्लिप ऐड कर दूंगी, ठीक है। जब हम आए हैं तो मैक्सू ने ना, जब इसको देखा ना सीट पे, जो मैक्सू इसके ऊपर वॉक करा, वो गॉड, इसको लगा किसी और को लेके आ गए हैं। तो मैक्सू को बाद में तो पता लग गया था, इसने स्मेल वगैरह किया कि, फिर भी डॉग्स होते हैं ना, वो किसी और को नहीं देख सकते। और डब्बू ने तो क्या किया, डब्बू को तो घर में इतना बाग करा था, घर के किसी कॉर्नर में रख रहे थे हम ना, तो डब्बू वहां से दुम दबा के भाग जा रहा था, मतलब रास्ता चेंज करके जा रहा था बहुत दूर से, इसको पसंद नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और अभी भी छेड़ना हो कि खाना नहीं खा रहे हैं या कुछ खाना खा लो, इसको ले जाते हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं अपना। तो बस गाइस इसी तरह से हमारा ट्रिप था शिमला का, और बस इसी तरह से ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि चलो बना दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो नए हैं चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छे अच्छे वीडियोज़ और ब्लॉग्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी मैं, ठीक है। और
बस आप लोगों को क्या देखना पसंद है, आप बताना कि किस, अगर शॉपिंग ब्लॉग पसंद है, जैसे कि वैसे तो मैं देखा जाए जो छोटी मोटी शॉपिंग करती हूँ होम से रिलेटेड, या कोई कॉस्मेटिक्स लेती हूँ या कुछ भी लेती हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे कि आप खुद भी जाते होंगे, जैसे कि मैं, अब मेरे को था कि मेरे को इतना ज़रूरी भी नहीं था कि मैं ये ब्लॉग या वीडियो बनाती, बट मुझे था कि चलो यार, टीनेजर्स बच्चे भी हैं, बहुत सारे लोगों के होते हैं। पीछे से चिड़िया की आवाज़ कितनी आ रही है। और तो मैंने सोचा कि मिनीसू बहुत अच्छा स्टोर है, तो मुझे खुद को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ले लेती हूँ वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें, सैमी के लिए भी और कभी कभी अपने लिए भी, है ना। तो मैं सोचा शेयर कर दूँ गाइज़, है ना। तो चलो गाइज़, अब मैं मिलूँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। चलो टेक केयर, बाय बाय, लव यू लॉट।